दन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयडियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्य साहुणं एसो पंच नमोकारो सब पाव पणासणो मंगलाळंचै सव्य सिंह परमं भवै मंगलम। कोरोना विश्वव्यापी कोरोना महामारी के उपरांत इतनी तबाही मचाने के बाद में हर जगह हताशा और निराशा का एक वातावरण जो बन गया, इस वातावरण से निकालने के लिए, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ खोया है, तो इसी वातावरण से निकालने के लिए एक चर्चा चली, जिसमें हमने सोचा कि एक कार्यक्रम ऐसा किया जाए और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इस हताशा से हमको उबार सके। इस संबंध में चर्चा हुई, मेरी ललित नाटा जी से बात हुई और हमको उम्मीद नहीं थी कि पूज्य गुरुदेव का नाम आया, तो पूज्य गुरुदेव ने सहज स्वीकृति इस कार्यक्रम के लिए दे दी। और पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज साहब, जिनका परिचय कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है, हम सब ने यूट्यूब पर और विभिन्न मीडिया पर उनको सुना है। दिल्ली में भी आपका गत वर्षों में मुझे पता पड़ा कि आपका चातुर्मास रहा है, सब भली भांति परिचित हैं। गुरुदेव के गुणों के बारे में मैं क्या कहूँ, ये ऐसी बात होगी कि मैं सूरज को दिया दिखाऊं या फिर सागर की गहराई को नापने का मैं प्रयास करूं या पर्वत की ऊंचाई को मैं नापने का प्रयास करूं। गुरुदेव का अनूठा व्यक्तित्व है। गुरुदेव की सरलता, सहजता और सरसता हर किसी को अपनी प्रति आकर्षित करती है। ऐसे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमारे पुण्य उदय से हमें मिला है आज, और हम उनका श्रवण करेंगे इस कार्यक्रम में। इसी समय हमारे यही भाव व्यक्त करने के लिए मैं हमारे दादावाड़ी ट्रस्ट के प्रधान श्री जितेंद्र जी राख्यान से भी निवेदन करूंगा कि वो दिल्ली श्री संघ की ओर से अपने भाव प्रस्तुत करें गुरुदेव के समूह। जितेंद्र जी राख्यान जी, पीयूष भाई अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी साहब बिल्कुल आ रही है। अत्यंत परमात्मा के चरणों में शत नमन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में शत नमन, और पूज्य गुरुदेव ललित प्रभ सागर जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन, और सभी जो इस टाइम इस माध्यम पे जुड़े हुए हैं, सब लोगों को मेरा नमस्कार। आपके जैसा इन्होंने बताया सुनेंद्र जी ने, कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्ष के चतुर्मास में इंदौर से जो गुरुदेव के प्रवचन प्रसारित हो रहे थे लाइव, तो क्योंकि घर में रहे तो उन्हें देखने का, सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी मिसेस तो उससे इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वो बाकी और सब प्रवचन, कोई भी कुछ भी और कार्यक्रम आ रहा हो, चाहे उनका रसोई का कार्य हो, कुछ भी हो, सब छोड़ करके जितने टाइम प्रवचन चल रहा है उतने टाइम उन्होंने टीवी के सामने ही बैठे रहना। वो मेरे को पहला ही मौका मिला वो गुरुदेव के प्रवचन सुनने का, और वो सुन के मन को इतना अच्छा लगा। मेरा मानना भी है कि जैन धर्म 3 मूलभूत बातों पर आधारित है: अहिंसा, सत्य और अनेकांत। और इन 3 पर आधारित होके ये हमें एक जीने की क्रिया, जीवन शैली हमें सिखाता है कि इन तीनों को अपने जीवन में धार के हम किस तरह जी सकते हैं। लेकिन क्या कहना चाहिए, जो एक परिस्थिति अपने यहाँ चल रही है उसमें जितने भी संतगण हैं वो अधिकतर क्रियाओं पे जोर देते हैं, लेकिन जो जीने की शैली जैन धर्म के द्वारा इन सिद्धांतों पर आधारित है, उस पे कहीं लोगों को जागृत नहीं करते। आपके सारे ही प्रवचन इन्हीं 3 मूलभूत आधारों के ऊपर केंद्रित रहे, जिनमें चतुर्मास और होते पर्यूषण पर्व में जो क्रियाएं होती हैं वो तो आपने जरूर उस टाइम में बताई, लेकिन उसके अलावा आपने कहीं पर भी, आपकी सारी प्रवचन के अंदर यह था कि जो सबों को जोड़ता था अपने साथ, जो युवा पीढ़ी अपने जैन धर्म से खिसकती जा रही है, उसको वापस खींचने की जो शक्ति आपके प्रवचनों में थी वो मैंने कभी पहले नहीं सुनी।
तो मन बहुत हुआ कि अपना सौभाग्य है हम दिल्ली में भी आपका चतुर्मास किसी समय कराएं और यहाँ के जो लोग हैं उनमें भी वो जागृति आए। मैंने धर्मेंद्र जी से सब जानकारी भी ली, उनसे बात भी की। बस फिर वहां जाके यही दिल के अंदर आ जाता है कि दिल्ली का समाज फिर इस तरह का है कि यहाँ के लोगों को समय नहीं है। तो कुछ आप लोगों को समय के बारे में भी कुछ बताइए कि समय तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। अगर अपने को जीवन में कुछ धारण करना है तो समय तो कहीं ना कहीं से निकालना पड़ेगा। और आगे भी आपके जो प्रवचन हैं उन्हें सुनने का मन में भाव रहता है। और इसी के साथ में दिल्ली सब समस्त श्री संघ के की तरफ से भी आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद जितेंद्र अंकल, आपका संक्षिप्त उद्बोधन बिल्कुल सारगर्भित है। ये बात सच है, पूज्य गुरुदेव की एक पंच लाइन है कि चरण हमारे मंदिर तक पहुंचाते हैं लेकिन व्यक्ति का आचरण है जो भगवान तक पहुंचाता है। एक पंच लाइन गुरुदेव की। और गुरुदेव ने अपने प्रवचनों से युवाओं को जैनेतर को महावीर के सिद्धांतों को मंदिर और स्थानक से निकालकर जन जन के हृदय पटल पे, मानस पटल पर उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया है। और आज ये सुंदर वक्त हमें ये मौका मिला है ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जिसका हम सब लोग जुड़ करके अत्यंत फायदा उठाएंगे। इसी क्रम में मैं ज्यादा लंबा समय न लेता हुआ वो कहता हूँ महाराज साहब को और आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। एक शब्द और महाराज साहब कह देना चाहता हूँ। हमारा आज का शीर्षक था कि जीवन को कैसे स्वर्ग बनाएं। तो गुरुदेव, अभी मैं थोड़े दिन पहले एक किताब पढ़ी थी, उसमें मैंने देखा कि ललित का क्या मतलब होता है। ललित का अर्थ होता है सुंदर, आकर्षक और कोमल। तो गुरुदेव, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आपके मार्गदर्शन में हमारा जीवन कैसे स्वर्ग बने, कैसे सुंदर बने, कैसे आकर्षक बने, और एक बात कहूँ छोटे मुंह बड़ी बात, कि कैसे जीवन ललित बने। इन्हीं शब्दों के साथ गुरुदेव आप हमें मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है साहब? जी महाराज। हुक्म प्रभु जी। सबसे पहले हम दिल्ली धर्म संघ का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। दिल्ली तो भारत का दिल है। हमने अपने बचपन का एक यशस्वी चातुर्मास दिल्ली धर्म संघ को प्रदान किया था। लगता है बचपन में ईश्वर वापस कभी योग बनाएगा और हम फिर दिल्ली आएंगे। पर मैं जैन कुशल युवक मंडल, इनके सक्रिय कार्यकर्ता, इनके पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रभु की वाणी को सुनने का अवसर बनाते हुए, दिव्य वाणी, जीवन निर्माण की वाणी को सुनने का अवसर बनाते हुए आज का ये जूम दिव्य प्रवचन सत्संग का आयोजन किया है। हमारी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। हमारा मानना है जैन कुशल युवक मंडल एक तरह से दिल्ली का गौरव है। इस मंडल के द्वारा दिल्ली धर्म संघ को, विशेषकर दादाबाड़ी, नई दिल्ली की जो दादाबाड़ी है, उसके विविध प्रकार की गतिविधियों को संचालित करने में अलग अलग समय पर जैन कुशल युवक मंडल के कार्यकर्ताओं ने जो अपनी अहम भूमिकाएं अदा की है, वो स्वागत योग्य है। हम तहे दिल से आपका अभिनंदन करते हैं और ये दुआ करते हैं दादा गुरुदेव के नाम को सार्थक करते हुए आप धर्म संघ की इसी तरह से सेवाएं करते रहें। आपके द्वारा धर्म संघ के कल्याण के लिए, कहते हैं ना, संघ की सेवा करो तो तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन होता है, और आपके मंडल के द्वारा धर्म संघ की इसी तरह सेवाएं होती रहें, हम ये मंगल कामना करते हैं। हमें निमंत्रण आया, आदरणीय श्री ललित जी नाहटा के द्वारा हमें सूचना मिली थी कि जैन कुशल युवक मंडल इस तरह से कार्यक्रम कराना चाहता है। हमने कहा दिल्ली के लिए तो मामूली बात है, आप दिल्ली के लिए हमें कभी भी याद करेंगे। दिल्ली धर्म संघ को हमारी तरफ से किसी भी काम के लिए कभी भी ना नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं आज जो हमारा नाम, यश, कीर्ति देश भर में फैली हुई है, इसका श्री गणेश दिल्ली से हुआ था। हमने अपना वो दिल्ली चातुर्मास करके फिर हम वाराणसी गए थे, बनारस, और वहां पर 2 साल पढ़ाई करने के बाद फिर हमने पूरे देश भर की यात्रा शुरू की थी। चलो आज हम जीवन के खास बिंदु पर अपना परिचय लेते हैं, और वो है जीवन को कैसे स्वर्ग बनाए। देखो भाई, हमारा जीवन परमपिता परमेश्वर का प्रसाद है। हम चाहें तो इसे प्रसाद मान लें, हम चाहें तो इसे विषाद बना लें।
अगर आदमी को जीने की कला आ जाए तो ये जिंदगी से बड़ी कोई जन्नत नहीं है, और अगर जीने की कला न आए तो यही जिंदगी आदमी के लिए नरक बन जाती है। स्वर्ग और नरक ये दोनों इंसान अपने जीवन में खुद पैदा करता है। मरने के बाद जो स्वर्ग मिलता है वो बहुत बात की बात है। अच्छा, आपको पता है मरने के बाद जो स्वर्ग मिलता है उसके लिए पहली शर्त होती है कि आपको स्वर्गीय होना पड़ता है, और तस्वीर के नीचे स्वर्गीय अमुक चंद जी, स्वर्गीय अमुक चंद जी, स्वर्गीय अमुक चंद जी नाम लिखा जाता है। पर एक बात तय है, तस्वीर के नीचे स्वर्गीय लिखने से कोई आदमी स्वर्ग में जाता नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए आदमी को आज का जीवन स्वर्ग में जीना पड़ता है। जिसका आज का जीवन स्वर्ग है उसका अगला जन्म भी स्वर्ग है, और जिसका आज का जीवन नरक है उसका अगला जीवन भी नरक है। समझो, जो हर समय पॉजिटिव थिंकिंग में जीता है, बड़ी सोच का मालिक बनता है, हमेशा दूसरों से प्रेम प्यार मोहब्बत करता है, घर परिवार में एक दूसरे के काम आने की कोशिश करता है, समाज में एकता और मिठास और माधुर्य घोलने की कोशिश करता है, उस आदमी को मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता। वो जहां रहता है उसके आजू बाजू स्वर्ग घूमता है। और जो व्यक्ति अपनी उपस्थिति से अपने वातावरण को नरक बनाता है, नेगेटिविटी देता है, नकारात्मकता देता है, क्रोध, हिंसा, झूठ, वैमनस्य, बोलचाल बंद, आपस में खींचतान, ये जो दूरियां आदमी बना लेता है, तो उन दूरियों को बनाने का नाम ही नरक है। नरक जाने के लिए भी मरना नहीं पड़ता, स्वर्ग में जाने के लिए भी मरना नहीं पड़ता। इंसान दोनों का जीवन में निर्माण खुद ही कर लेता है। इसलिए इंसान के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण कला आने की जरूरत है, और वह है जीने की कला। हम लोगों ने इंसान को पहला पाठ यही पढ़ाया कि अगर इंसान जीने की कला सीख ले, न हो जाए जीवन भला, आओ इससे पहले सीख ले हम जीवन जीने की कला, न हो जाए जीवन भला। अभी धर्म संघ के अध्यक्ष ने इंदौर चातुर्मास, वहां के प्रवचन आप जरा जिक्र कीजिए, सोचिए कि और जगह जहां जहां प्रवचन होते हैं, लड्डू पेड़े, प्रभावनाएं, संघ पूजन, जीवनवाणियां चलानी पड़ती है। लोग हमें आके पूछते हैं, साहब आप ऐसा क्या करते हैं? मैदानों में प्रवचन देते हैं, 10-10, 20-20 हजार लोग आते हैं, हमारे यहाँ लड्डू नहीं, पेड़े नहीं, प्रभावना नहीं, संघ पूजा नहीं, पूरे चतुर्मास में एक जीवनवारी नहीं, स्वागत नहीं, सम्मान नहीं, शॉल नहीं, साफा नहीं, माला नहीं, तिलक नहीं। आओ और जीवन निर्माण की बातें सुनो। अगर इंसान को जीवन की सच्ची कला मिलती है तो तय मानकर चलो, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आदमी अच्छी जीने की शैली आदमी पाना चाहता है, धर्म के नाम पर भी आदमी चाहता है मुझे वो जीवन का मार्ग मिले जिससे मैं एक श्रेष्ठ और पवित्र जीवन का घर मिठास में प्रेम घोल सकूं, पत्नी के साथ भी प्रेम से जी सकूं, बच्चों के साथ मिठास से जी सकूं, बड़े बुजुर्गों के साथ माधुर्य से जी सकूं। ये पाठ इंसान पढ़ सके। हम लोग पूना में थे तो बड़ी प्रवचन माला हुई थी, और जब प्रवचन माला पूरी हुई तो हमारे पास 5-7 लोग बैठे थे। एक ने कहा, साहब आपकी प्रवचन माला ने मेरी लाइफ बदल दी। दूसरे का मेरी लाइफ बदल दी, तीसरे का मेरी लाइफ बदल दी, चौथे ने कहा मेरी लाइफ बदल दी, पांचवा थोड़ा यूं होके बोला, अरे साहब इनकी तो केवल लाइफ बदली है, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। इनकी तो लाइफ सुधरी है, मेरी तो वाइफ भी सुधर गई। मैं पाठ ये पढ़ाना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में इस बात के लिए पॉजिटिव बनते हैं कि मैं अपने जीवन को अच्छे बेहतर रंग से जीऊंगा, तो शायद हमारा जीवन हमारे लिए प्रसाद बन सकता है। मैं आज की बात शुरुआत करूं इससे पहले एक प्यारी सी घटना आपको कह रहा हूं, और ये वो घटना है जो आपकी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी देती रहेगी, सकारात्मकता देती रहेगी, हर नकारात्मक वातावरण में आपके मन को शांति और माधुर्य देती रहेगी। और मैं जो अपनी ओर से निवेदन कर रहा हूं, कहते हैं एक क्लास में एक बच्चे ने अचानक खड़े होकर कहा, सर मेरी सोने की अंगूठी खो गई। टीचर ने कहा, तू यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, सोने की अंगूठियां दिखा। अरे सर आज मेरा बर्थडे था ना, तो मेरे बर्थडे पर मेरी मम्मा ने मुझे ये गिफ्ट दिया था कि आज पहन ले, कल वापस लॉकर में रख देंगे। और सर मैं पहन के आया, 15,000 की अंगूठी थी सर, मैंने अभी खोल के यहाँ सामने रखी क्योंकि मुझे चुभ रही थी लिखने में, और 2 मिनट में गायब हुई। पड़ोस में बैठे बच्चे ने भी कहा, सर अंगूठी तो इसकी थी सोने की यहाँ पर। टीचर शक पकाया कि यार अंगूठी जब थी तो अंगूठी गई कहां? तो उसने क्लास के दरवाजे बंद कराई, खिड़कियां बंद कराई कि जब अंगूठी यहां थी और 2 मिनट कोई आया नहीं तो इसका मतलब अंगूठी इसको यही कक्षा में ही है, क्लास में ही। और टीचर ने कहा, मैं सारे बच्चों की तलाशी लूंगा, अंगूठी जा कहां सकती है? सबके पर्स की तलाशी लूंगा, सबके बैग की तलाशी लूंगा, सब बच्चे सावधान हो जाए, मैं सबकी तलाशी लेने वाला हूं। पर मैं नहीं चाहता कि जिस बच्चे ने ये गलत काम किया है वो औरों के नजरों में गिरे, इसलिए सभी बच्चे अपनी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए। सबने अपने अपने जेब से रुमाल निकाला, अपनी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। टीचर ने जब बराबर चेक कर लिया कि सभी बच्चों ने पट्टी बांध ली है और सब बच्चे, टीचर ने सभी बच्चों की तलाशी की कार्य शुरू किया, और एक एक बच्चे का पर्स, एक एक की बैग तलाशी करते करते
10वें बच्चे के बैग में किताबों के नीचे से आखिर अंगूठी मिल गई। पर टीचर ने सोचा अगर मैंने ये कह दिया कि अंगूठी मिल गई है तो पीछे वाले बच्चे कहेंगे आगे वाले चोर थे, हमारी तो तलाशी हुई नहीं, इसका मतलब हम तो चोर थे ही नहीं। तो टीचर ने सारे बच्चों की तलाशी ली, सब बच्चों के जेब, पर्स एंड बैग की तलाशी ली और लास्ट में कह दिया अंगूठी मिल गई है। बच्चों ने ताली बजाई कि अंगूठी मिल गई, और जिसकी अंगूठी खोई थी वो बड़ा बड़ा खुश हो गया, मेरी अंगूठी मिल गई, मेरी अंगूठी मिल गई, मेरी अंगूठी मिल गई, बड़ा खुश हो गया। लेकिन जिसके बैग में से अंगूठी निकली थी वो बच्चा घबराया, उसे पता था कि किसी और को पता है या नहीं, पर टीचर को जरूर पता है। और कल प्रार्थना होगी, स्कूल के 2000 बच्चे इकट्ठे होंगे और कहीं प्रार्थना में सर ये ना कह दे कि हमारे स्कूल में अब चोरी होने लग गई है और अमुक बच्चे ने अंगूठी चुराई। बच्चा बड़ा घबराया, मन में उसने तय कर लिया था कि अगर टीचर ने मेरा नाम ले लिया कल प्रार्थना में तो मैं स्कूल के ही कुएं में कूद के मर जाऊंगा, अपने घर भी नहीं जाऊंगा, बेइज्जत की जिंदगी जीने की बजाय तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। अगले दिन वो बच्चा प्रार्थना में सबसे पीछे जाके खड़ा हुआ ताकि चेहरा नजर न आए, और उससे सुकून मिला कि अध्यापक ने, टीचर ने उसका नाम नहीं लिया, अगले दिन भी नहीं लिया, अगले दिन भी नहीं लिया। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई, बच्चा भी स्कूल से निकल गया, टीचर भी कभी रिटायर्ड हो गए, और एक दिन कभी उसी स्कूल का बड़ा कार्यक्रम था और उसी बच्चा जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शहर का अमीर आदमी बन गया, उस स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा कार्यक्रम में तो देखकर दंग रह गया। उसके बिल्कुल बगल में समारोह अध्यक्ष की जो सीट लगी थी, उसके बिल्कुल बगल में जो समारोह अध्यक्ष की सीट लगी थी और उस पर वही टीचर बैठे हैं। आदमी ने सोचा बचपन में तो टीचर टाल गए, आज ये मुझे पहचान जाएंगे और आज ये अपने भाषण में जरूर कह सकते हैं कि जीवन में आदमी आगे बढ़ना चाहे तो कैसे बढ़ सकता है। अरे कल तक जो चोरी करता था आज वो हमारे शहर का इतना महान आदमी बन गया। उसे लगा कि कार्यक्रम में कोई बात आई उससे पहले मुझे अलग से चल के टीचर से बात करनी चाहिए। उसने पास में बैठे हुए सर से कहा, सर मुझे आपसे 2 मिनट अलग से बात करनी है। उन्होंने कहा चलो। बगल में रूम में लेके गया, अध्यापक महोदय के पांव छुए और कहा, सर आज मैं जो कुछ हूं आपकी बदौलत हूं। अगर आपने उस समय मेरा जो मुझसे गलती हुई अगर वो आपने खोल दी होती तो मैं कुएं में कूद के मर जाता। अगर आपने अंगूठी चोरी की बात उस समय सबको बता दी होती तो मैं कुएं में कूद के मर जाता। पर आपने सर आपने मेरी इज्जत रख दी, आज मैं इस शहर का इज्जतदार आदमी हूं सर, सब कुछ आपकी बदौलत। तो टीचर ने कहा मतलब वो अंगूठी चुराने वाले तुम हो? तो उसने कहा सर आपको पता ही नहीं है। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया जब मैंने बच्चों को कहा था अपनी आंखों पे पट्टी बांध लो तो तलाशी के पहले मैंने भी अपनी आंख पे पट्टी बांधी थी। मैं नहीं चाहता था कि क्लास के बच्चों को खबर लगे कि किसने अंगूठी चुराई। अभी तो मैं ये भी चाहता था कि मुझे भी पता न लगे कि कौन से बच्चे ने अंगूठी चुराई है। मैं अपनी नजरों में भी उस बच्चे को गिराना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने टीचर के पांव में पुनः प्रणाम करते हुए कहा, सर आज मुझे पता लगा आप इंसान नहीं चलते फिरते भगवान हो जिनकी इतनी बड़ी सोच है। तब टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा था, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, और दोनों इंसान है, खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां कभी कभी पैदा कर देती है दूरियां, वरना मन का बुरा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। अगर इंसान अपने जीवन को स्वर्ग का मालिक बनाना चाहता है तो मैं छोटे छोटे 5 मंत्र दे रहा हूं, और उन मंत्रों में पहला मंत्र है कि हर इंसान अपने दिमाग में बात घर कर ले कि मैं हमेशा बड़ी सोच का मालिक रहूं। अगर इंसान की सबसे बड़ी कोई ताकत होती है, इंसान की सबसे बड़ी अगर कोई संपत्ति होती है, इंसान की सबसे बड़ी अगर कोई शक्ति होती है तो वो होती है पॉजिटिविटी। अगर आप चाहते हैं पति पत्नी के संबंधों में मिठास रहे, माधुर्य रहे, मेरे भाई सगाई के पहले, सगाई के बाद और शादी के पहले और शादी के बाद और शादी के 10 साल के बाद रिश्तों में जिस तरह से आपस में तनाव आता है, यह तनाव साबित करता है कि हम लोग जिंदगी को धीरे धीरे नरक बना लेते हैं। जब शादी होती है तो आदमी के बेडरूम को किस तरह से सजाया जाता है, गुलाब की पंखुड़ियां सजी रहती है और पता नहीं क्या क्या फूलों की मालाएं सजी रहती है। क्यों ऐसा होता है इंसान की जिंदगी में? शादी के दिन तो बेडरूम में गुलाब के पंखुड़ियां सुगंध बनी रहती है, लेकिन हेलो आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। हाँ जी। तो
शादी के दिन तो उसके बेडरूम में पूरी फूलों की पंखुड़ियां रहती है, फूलों की मालाएं रहती है, पर शादी के 10 साल के बाद उसी बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, विक्स की गोलियां, सिरदर्द की गोलियां आखिर क्यों आ जाती है? क्योंकि इंसान जीने की कला नहीं सीख पाता। जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए पहली जरूरत है कि इंसान अब जीने की कला सीख ले, और जीने की कला का पहला पार्ट है हम पॉजिटिव बन जाएं, सकारात्मक बन जाएं। छोटी मोटी बात हो गई, नेग्लेक्ट कर दो। अगर किसी ने आपके लिए 2 शब्द बोल दिया है तो इसमें आपका क्या बिगड़ गया? आपको किसी ने आके कहा कि वो आपके लिए ऐसा बोल रहे थे और आपने झट से उसके लिए मान्यता बना ली कि वो मेरे लिए ऐसा कैसे? अरे बोल दिया तो बोल दिया, कह दिया तो कह दिया, हो गया तो हो गया। मेरे भाई, जिंदगी में इतना बड़प्पन तो इंसान के भीतर होना ही चाहिए कि मैं और कुछ नहीं तो छोटी मोटी किसी गलतियों को माफ कर सकूं। अगर भगवान श्री महावीर अपने कान में कीले ठुकवा सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ कर सकते हैं, तो क्या हम 2 कड़वे शब्दों को सहन नहीं कर सकते? 2 अपमान के शब्दों को सहन नहीं कर सकते? हो सकता है कभी पत्नी ने टेढ़ा बोल दिया, अरे मैं कहता हूं उसको भी मुस्कान और मिठास और पॉजिटिविटी में ले लो। पत्नी ने गुस्से में आकर कह दिया तुम तो जानवर हो, जानवर, तब इसमें गुस्सा खाने की कहां जरूरत है? अरे भाई आप भी तो रोज उस पर गुस्सा करते हैं, आज पहली बार उसने बोल दिया तुम जानवर हो, जानवर। आप झट से हमारी बातों को तवज्जो दीजिएगा, और जब आपको धर्मपत्नी बोल दे तुम तो जानवर हो, जानवर, तब मुस्कुरा कर कहना तुम बहुत अच्छी है, तुझे बिल्कुल सही परिभाषा दे दी, मैं वास्तव में जानवर हूं। पत्नी और चौंकेगी, अच्छा 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 मुझे चिढ़ा रही हो? तब मुस्कुरा कर कहना तू मेरी जान, मैं तेरा वर, जिस दिन अपन दोनों मिले उसी दिन हो गया था मैं जानवर। यानी मैं बात यह कहना चाह रहा हूं कि अगर हम नकारात्मक वातावरण में भी सकारात्मकता को ढूंढेंगे, सामने वाले ने हमारा मजाक उड़ाया, सामने वाले ने हमारा उपहास उड़ाया, सामने वाले ने हमारी आलोचना की, सामने वाले ने हमारी टिप्पणी की, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी ओर से पॉजिटिविटी अगर रखते हैं, सकारात्मकता का संदेश देते हैं, अपने मन को सकारात्मक बनाते हैं। मैं सच कहता हूं, आप एक प्रयोग करके देखना, जिससे आपकी बोलचाल बंद है, जिससे आना जाना बंद है, मेरे भाई पालितना तीर्थ की 5000 सीढ़ियां चढ़ना सरल है, पर जिससे आपकी बोलचाल बंद है ना, उसके घर जाकर उसको गले लगाकर मिच्छामि दुक्कडम देना। ये क्या है? खमत खामना का मतलब क्या है? मिच्छामि दुक्कडम। पर्यूषण आता ही हमारे मन के प्रदूषण को मिटाने के लिए। पर्यूषण का पहला काम मनुष्य के मन के प्रदूषण को जो मिटाता है उसका नाम पर्यूषण। और इंसान उसमें काम क्या करता है? 2 काम हम करते हैं, एक हम करते हैं मिच्छामि दुक्कडम, एक हम करते हैं खमत खाम। इन दोनों शब्दों को समझिएगा। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब होता है वर्ष भर में मुझसे किसी भी प्रकार का गलत क्रिया, गलत कार्य, हिंसाजनक कोई कार्य हो गया हो, मैं उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम देता हूं, यानी मिथ्या करता हूं, अपने मन को प्रायश्चित और आलोचना के लिए तैयार करता हूं। और खमत खामना का मतलब होता है अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, मेरे भाई, खमत खामना का मतलब ये नहीं होता कि मैं माफी मांगता हूं। भगवान श्री महावीर ने कल्प सूत्र के अंतिम जो चरण आता है 1200 सूत्र पूर्ण होने के बाद एक बड़ी प्यारी लाइन कही है, खम्यवम खमाव्यवम, यानी मैं केवल क्षमा मांगता नहीं हूं, मैं क्षमा करता भी हूं। जितना सरल है क्षमा मांगना। 1 मिनट में बोल देते भाई साहब सॉरी, अरे भाई केवल क्षमा मांगो मत, किसी ने आपका दिल दुखा दिया तो दिल बड़ा करके उसको क्षमा करने का भी बड़प्पन दिखाओ। बड़ा वो नहीं होता जो उम्र में बड़ा होता है, बड़ा वो नहीं होता जो पैसा ज्यादा कमाता है, घर में बड़ा वो होता है जो वक्त आने पर झुकने को तैयार होता है, घर को एक रखने के लिए, समाज को एक रखने के लिए, परिवार को एक रखने के लिए। समाज में महान वे नहीं होंगे जो अड़ंगेबाजी करेंगे, जो तनाव पैदा करेंगे, जो दूरियां पैदा करेंगे। समाज में हमेशा मान्य और आदरणीय वे होंगे जो समाज को जोड़ने के लिए आपस में झुकने को तैयार हो जाएंगे। मैं तो कहूंगा अध्यक्ष पद के लिए 2 लोग खड़े हुए और लगा कि समाज में वातावरण बिगड़ रहा है, तो सच्चा अध्यक्ष वो नहीं होगा जो तब भी अड़ा रहे कि चाहे जैसे चुनाव हो जाए मैं लाखों लाख खर्च करके अध्यक्ष बनूंगा। पर सच्चा अध्यक्ष वो बनेगा जो अपनी ओर से त्याग की भावना लाकर कहेगा अगर इस बात को लेकर समाज में दूरियां बनती है, मैं अध्यक्ष बनना नहीं चाहता, मैं अपने समाज को एक रखना चाहता हूं। यह है आदमी का सकारात्मक नजरिया। हम जैसे ही सकारात्मक नजरिए के मालिक बनेंगे, समझिए आप मीटिंग में बैठे हैं, आपको पता है कि अमुक महानुभाव मीटिंग में जब भी आते हैं हमेशा अड़ंगेबाजी करते हैं, टांग अड़ाते हैं या वातावरण को बिगाड़ते हैं, आप उसके प्रति पॉजिटिव बनिए। वो आपके प्रति नकारात्मक है, मैं आपको जीवन का पाठ पढ़ा रहा हूं। बड़े से बड़ा आपका जीवन का दुश्मन क्यों न हो और जिससे वर्षों से आपकी बोलचाल बंद क्यों न हो, केवल 6 महीना जब आप मंदिर में प्रार्थना करें, दादाबाड़ी में प्रार्थना करें, अपने घर पे प्रार्थना करें, तब प्रार्थना में ये बोल जरूर लीजिए, हे भगवान, वो जो मेरा दुश्मन जिसने पाल रखी है, आप उसको सद्बुद्धि दो, उसका भला करो, उसका कल्याण करो। मैं सच कहता हूं 6 महीने के भीतर भीतर आपके पॉजिटिव विचारधारा, आपकी सकारात्मकता सामने वाले के दिल को परिवर्तन कर देगी और 6 महीने में ही वो एक दिन आपके घर के दरवाजे पर खड़ा होगा और उसकी आंख में आंसू होंगे।
क्योंकि आपने अपनी भावनाएं निर्मल कर दी। अरे हम तो बोलते हैं ना, भावे भावना भाविये भावे दीजिए दान और भावे जिनवर पूजिए। अंतिम लाइन क्या है? भावे केवल ज्ञान। अगर हम भावनाओं को निर्मल कर लेते हैं, अपनी विचार दशाओं को निर्मल कर लेते हैं, अपनी सोच को पॉजिटिव बना लेते हैं, तय मानकर चलिए हमारी बड़ी सोच, हमारी निर्मल भाव दशाएं, हमारे उन्नत विचार ये आज नहीं तो कल सामने वाले के मन को प्रभावित कर। तो मैं अपनी ओर से पहला अनुरोध जो करना चाहूंगा जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए, आज से हम संकल्प कर लें। आप देश के सबसे बड़े शहर में रहते हैं, भारत के दिल में रहते हैं, पूरे देश का संचालन आपके शहर से होता है। आप केवल वहां के लोग अगर केवल एक काम करें और वह है अपनी सोच को बड़ा बनाना। मैं सच कहता हूं, अगर हम बड़ी सोच के मालिक बन जाएंगे, आदमी की दो कमजोरियां होती है, दिमाग की छोटी सोच और पांव में पड़ जाए मोच। मोच समझते हैं ना, पांव मुड़ जाए तो दाढ़ी चढ़ जाती है, उसको मोच कहते हैं। दिमाग में छोटी सोच और पांव में पड़ गई मोच, यह आदमी को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। आदमी को अगर आगे बढ़ना है तो पहला काम करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा। मानकर चलिए पूरी पहाड़ी पर गुप्त अंधेरा है और आपको पहाड़ी पे चढ़ना है, तो पूरे पहाड़ी को रोशन करने की जरूरत नहीं। अगर आपने हाथ में लालटेन ले लिया है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रोशनी भी आपके साथ आगे बढ़ती जाएगी। यही चीज हमारे जीवन में है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जीवन में आपका प्रकाश का द्वार अपने आप खुलता चला जाए। हम पहली मानसिकता अपनी बना लें और वह है मैं बड़ी सोच का मालिक बनूंगा। समाज में भी, अगर आपका मंडल है, मंडल में भी, किसी ट्रस्ट में भी, परिवार में भी, अगर आप दो भाई हैं, मेरे भाई बड़ी सोच के मालिक बनिए। छोटे भाई ने ऐसा कर दिया, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं। बड़े भाई ने कहा ऐसा करना, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं। अगर हम एक दूसरे की बात को नहीं काटेंगे, घर में बंटवारा तब नहीं होता। मेरे भाई ये केवल कहने की बात है कि मकान छोटा हुआ इसलिए हम दो भाई अलग हो गए। जब मकान छोटा होता है तब दो भाई अलग नहीं होते, तब मकान बड़ा बनाया जाता है। जब मन छोटा होता है तब दो भाई अलग होते हैं और बहाना मकान का दिया जाता है। मकान छोटा होता है तब दो भाई अलग नहीं होते, जब आदमी का मन छोटा होता है। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर हम बड़ी सोच का मालिक बनकर भाई भाई के प्रति प्रेम, मिठास और माधुर्य से जीना शुरू कर दे, तो पहला काम यह होगा कि घर हमारा स्वर्ग बनना शुरू हो जाए। हम घरों में जाते हैं ना, लोग कहते हैं बाप जी भगवान का आड़ा कहां बनाए। मैं कहता हूं भाई भगवान का आड़ा, इतना छोटा सा लोग आड़ा बनाते हैं, मकान आलीशान, और इसमें छोटे से भाग में भगवान का मंदिर बना देते हैं। तब भी मैं कहता हूं घर में केवल मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, उससे पहले घर को मंदिर बनाने की जरूरत है। रावण जब मर रहा था तो मरते मरते रावण ने राम से कहा था कि राम मेरे मरने के बाद एक बात एकांत में बैठकर सोचना, इस युद्ध में तुम्हारी जीत हुई और मेरी हार हुई, पर इस सबके पीछे मूल कारण क्या रहा? शक्ति मेरे पास ज्यादा, संपत्ति मेरे पास ज्यादा, ताकत मेरे पास ज्यादा। अरे राम तुम्हारे तो सोने का सिंहासन नहीं होगा, मेरे तो पूरी लंका सोने की। पर राम तुम इसलिए जीत गए। केवल राम की जीत में और रावण की हार में केवल एक चीज ने भूमिका अदा की, और रावण ने राज खोला मरने से पहले और राज्य खोला। राम तुम इसलिए जीत गए कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था। बस ये इतना सा फर्क राम की जीत का कारण बन गया, रावण की हार का कारण बन गया। और रावण ने तब राम से कहा था कि राम तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था इसलिए तुम जीत गए, और मेरा भाई भी तुम्हारे साथ था इसलिए मैं हार गया। राम अगर इसका उल्टा होता, मेरा भाई मेरे साथ होता और तेरा भाई भी मेरे साथ होता, तो युद्ध में राम नहीं रावण जीतता। ये है प्रेम की ताकत, ये है मिठास की ताकत, भाई भाई के प्रेम की ताकत। और मैं आप लोगों को जीवन का पाठ यही पढ़ाना चाहता हूं। अगर हम जिंदगी को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, पहला मंत्र बना ले, और वो है मैं हर हालत में भी पॉजिटिव रहूंगा। बोल लो शब्द, मैं हर हालत में भी पॉजिटिव रहूंगा। हर हालत में भी पॉजिटिव। समाज में कोई टेढ़ा बोल गया, भी पॉजिटिव। अगर आपको लगता है ना मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो हमेशा आपकी बात काटता है, भी पॉजिटिव। जब वो आ रहा है विलंब से, आप खड़े होइए, दरवाजे तक जाइए और जाकर को गले लगा कर ले, आप पधारो, सब पधारो, हम आपकी इंतजारी कर रहे थे, आप नहीं आते हैं तो हमारी मीटिंग फीकी रह जाती है। मेरे भाई अगर आपने 10 बार उसको सम्मान दे दिया तो 11वीं बार उसको भी अपमान की भाषा को बदलकर सम्मान की भाषा बनानी पड़ेगी। अंततः दुनिया में जब भी विजय होती है तो पॉजिटिविटी की होती है, सकारात्मकता की होती है, आदमी की सकारात्मक सोच की होती है, बड़े नजरिए की होती है, बड़ी मानसिकता की होती है। हम लोग बड़े बड़े मैदानों में रहते हैं। आपने अगर हमारे वीडियो देखे होंगे मोबाइलों में, या रोज आर्यन चैनल में प्रवचन आते हैं सुबह 8:40 पर, आप सुनते होंगे, तो आप देखते होंगे उसमें मुंहपत्ती बांधे हुए हजारों हजार लोग बैठे रहते हैं हमारे प्रवचनों में। किसके कारण? भी पॉजिटिविटी के कारण। हजारों लोगों ने हमारे प्रवचन में अब तक मांसाहार को छोड़ा है।
बुरे व्यसनों का त्याग किया है। किस कारण? बी पॉजिटिव। जब हम इंसान की मनोदशाओं को ठीक कर देते हैं तो इंसान अपने आप अपने जीवन को रूपांतरण के लिए तैयार होता है। आज हम पहला मन बनाए, अपने आप को तैयार करें। मैं बी पॉजिटिव, हर हालत में सकारात्मक रहूंगा, चाहे जैसी बात बिगड़ जाए, समस्या काहे कितनी भी क्यों न बड़ी हो, पर वो बाजी जीत जाता है जिसकी सोच बड़ी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका जीवन में समाधान नहीं। बी पॉजिटिव, ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, हो गया तो हो गया, कह दिया तो कह दिया। जीवन में उठा पटक तो आती है, किसके जीवन में नहीं आती भाई? आप जरा सोचो, आपको लगता है भगवान मेरे जीवन में ऐसा क्यों कर दिया, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे घर में ऐसा क्यों हो गया, हमने इतनी सावधानी रखी तो भी हमारे घर में कोरोना का प्रवेश क्यों हो गया? मेरे भाई, जीवन में समस्या आना तो जीवन का हिस्सा है, पर एक बात ध्यान रखना, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका आज नहीं तो कल समाधान नहीं। ठीक है, उठा पटके जीवन में आती है। हम जैसे कभी बीमार पड़ जाए तो ईसीजी कराते हैं ना, और ईसीजी की रिपोर्ट कैसे आती है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये साबित करती है कि हम जिंदे हैं, और जैसे ईसीजी की रिपोर्ट की लाइन सीधी हो जाए तो साबित हो जाता है कि हम मर गए। हम जब चलते हैं ना, जीवन में उठा पटक कैसे आते हैं? हम जब चलते हैं तो जरा सोचिए, हम कौन सा पांव आगे रहता है, कौन सा पांव पीछे रहता है? बुद्धि लगाइए। जब अपन सब लोग चलते हैं तो कौन सा पांव आगे रहता है, कौन सा पांव पीछे रहता है? झट से आपके मुंह से जवाब आएगा, सब सीधा पांव आगे रहता है, उल्टा पांव पीछे रहता है। ना बाबा ना, मैं आपको बता दूं, सीधा पांव इस बात का गर्व ना करे कि मैं आगे रहता हूं, और उल्टा पांव इस बात का गिला ना करे कि मैं पीछे रहता हूं। सावधान, सीधे पांव तुम एक सेकंड आगे हो, पर अगले सेकंड तुम्हें पीछे जाना है, और उल्टे पांव को आगे आना है, और उल्टा पांव जो अभी आगे है उसे भी अगले सेकंड पीछे जाना है। जिंदगी तो ऐसी ही है, कभी कोई आगे है कभी कोई पीछे है, पर एक बात याद रखना, ईश्वर ने जो हमें दिया है, जैसा हमें दिया है, रोज सुबह उठकर शुक्राना अदा किया करो। भगवान तूने खूब दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है, कोई कमी नहीं दी है। और जो मैं जीवन का दूसरा पाठ आपको पढ़ाना चाहूंगा, पहला मैंने कहा अपने जीवन में एक बात घर कर लो, और वो है मैं हमेशा बड़ी सोच का मालिक बनूंगा, बड़े नजरिए का मालिक बनूंगा। आज के बाद ये मत सोचो कि ये जेठानी का और ये मेरा, सब अपना ही है, सब उसका ही है, सब एक ही है। आज के बाद ये ना सोचो कि ये मेरे भाई की संपत्ति, मेरी सब अपनी है, ये उसका ये इसका। क्यों दुनिया बनाए कि ये अमुक संघ है, वो अमुक संघ है, ये अमुक मंडल है, ये अमुक मंडल है। वसुधैव कुटुंबकम की पावन भावना को जीवित करने वाला हमारे देश, हमारी संस्कृति हमें तो यही पाठ पढ़ाती है, केवल अपने ही अपने नहीं होते, वे भी अपने होते हैं जिन्हें तुम पराया मान कर सकते हो। आज जिनसे आपकी दुश्मनी है, हो सकता है पिछले जन्म में वो आपकी देरानी जेठानी, भाई भाभी, ननन या मम्मी पापा कुछ भी आपके रहे हों। आज आपकी बोलचाल बंद है, और पिछले जन्म में आप उनके लिए मर रहे हैं। तो मैंने पहला अनुरोध किया, हम अपने लिए बना लें मन, मैं हर हालत में सकारात्मक रहूंगा, हर हालत में भी पॉजिटिव रहूंगा। और जब मैं दूसरा जीवन का पाठ पढ़ाना चाहूंगा, दिमाग में ले लो, मन में घर कर लो, की फर्क पैंदा, क्या फर्क पड़ता है? KFP, जीवन में कभी कुछ हो गया, नकारात्मक हो गया, किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, की फर्क पैंदा, हो गया, ठीक है, बोल दिया, कह दिया। जो व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं को नजरअंदाज करता हुआ चलता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार अल्लाह जमीन पर। हम लोग मुंबई में थे, कोरा केंद्र मैदान में प्रवचन मालाएं चल रही थी। एक बहन आती थी हमारे यहाँ, काफी अमीर परिवार की थी। अब पुराने जमाने में अमीर परिवार की महिलाओं की पहचान होती थी, भाई मोती के बोर पहन दो, हीरे का हार पहन दो, या सोने चांदी के महंगे आभूषण पहन दो। और आजकल अमीर महिलाओं की पहचान या तो महंगी कार और या फिर महंगा मोबाइल। तो वो तकरीबन 1-1.5 लाख का तो पक्का रहा होगा। वो मोबाइल उसके हाथ में हमेशा रहता था, न्यू ब्रांड चमचमाता मोबाइल। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा महिलाओं की आदत होती है मोबाइल के कवर के पीछे रुपए भी डालकर रखती है। अब उसको ये जताना है कि वो अमीर है, तो क्या करेगी? 10-10 के नोट, 20-20 के नोट, 100-100 के नोट, 500-500 के नोट नहीं रखेगी ना, वो 2-2 हजार के इतने सारे नोट, मतलब आप समझो 25-50 नोट तो हमेशा रखती थी। और अपने मोबाइल के पीछे जो कवर होता था उसमें 2-2 हजार के इतने नोट रखती थी। रोज धर्म का पाठ सीखने आती थी। एक दिन मोबाइल उनका उल्टा पड़ा था, तो कुछ अच्छी सत्संग की बातें चल रही थी, तो मैंने यही कह दिया, मैंने कहा बहन, मोबाइल में ये रुपये रखते हो, कभी मोबाइल खो गया तो मन में बेवजह कषाय होगा, मोबाइल भी जाएगा और रुपये भी जाएंगे। कहने लगे गुरुदेव मैं परवाह नहीं करती, जाएंगे तो जाएंगे, जो मेरी किस्मत का। मैंने कहा जैसी इच्छा प्रभु मर्जी। अगले दिन वो आई,
बड़ी खुश खुश, बड़ी मुस्कुराती हुई, बड़ी प्रसन्न होकर आई। आते ही कहा, गुरुदेव आज तो आनंद आ गया, आज तो मजा आ गया। मैंने कहा हुआ क्या? अरे गुरुदेव पूछो ही मत, आज तो गजब का आनंद आ गया। मैंने कहा हुआ क्या बहन? कहा गुरुदेव आज हुआ ये कि मेरा मोबाइल खो गया। क्या कहा? मेरा मोबाइल खो गया। मैंने कहा मोबाइल खो गया तो उसमें इतनी मुस्कुराने की कहां जरूरत है? मोबाइल खो गया और मजा ये आ गया, कल ही आपने टोका था कि मोबाइल के पीछे कवर में रुपये क्यों रखते हो। महाराज मैंने कल ही रात को रुपये निकाल लिए, मेरा मोबाइल तो खो गया पर मेरे 42,000 रुपये बच गए। जिंदगी जीने का राज इतना सा है, आपके पास जीवन जीने के दो विकल्प हैं, या तो जो खोया है उसका रोना रोते रहें और या फिर जो बचा है उसका आनंद उठाते। हर इंसान के पास रोज ये घटना होती है, कुछ हमारे हाथ से जाता है, कुछ हमारे हाथ लगता है। या तो जो हाथ से गया उसका रोना रोते रहो, मेरे ये नुकसान हो गया, मेरी ये तकलीफ आ गई, मेरे ये हो गया। रोना रोने से जीवन की बाजी कभी भी प्रेम और मीठी भरी नहीं होती। पर ठीक है, जो गया सो गया, पर अभी भी कुछ बचा हुआ है। गया सो गया पर अभी भी कुछ बचा हुआ है। हमारे पास एक बहन आई थी, उनके साथ उनकी बेटी थी, तकरीबन 17-18 साल की रही होगी, और शायद किसी एक्सीडेंट दुर्घटना में उस बच्ची के दोनों हाथ कट गए थे। पर हमने देखा उसके चेहरे पर बड़ी उत्साह, बड़ा आनंद, बड़ी उमंग, ऊर्जा और जोश से भरी हुई। तो यूं ही हमने बात बात में पूछा, हमने कहा बहन आपके हाथ कटे हुए हैं, मन में बड़ी हताशा निराशा होती होगी, मन बड़ा दुखी होता होगा, कभी कभी तो जिंदगी छोड़ने की इच्छा होती होगी। कहा नहीं गुरुदेव, मुझे कोई हताशा निराशा नहीं होती, मैं रोज मंदिर आती हूँ और रोज भगवान को शुक्राना अदा करती हूँ। भगवान तूने केवल हाथ छीने हैं, बाकी सब मुझे दे रखा है। यह है पॉजिटिविटी। तूने केवल हाथ छीने हैं और मुझे बहुत कुछ अभी भी दे रखा है। जो व्यक्ति गए का गिला नहीं करता और जो बचा है उसका आनंद उठाना जानता है, वो व्यक्ति जीवन की बाजी जीत लेता है। हाँ, मैं जो तीसरी बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, अपने दिमाग में ले लो जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए, और वह हमें हमेशा प्रसन्न और आनंदित रहो। लोग रहेंगे बस्ती में और हम रहेंगे मस्ती में। सुबह उठते ही पहला काम किया करें, अपने अंतर मन को मुस्कान, आनंद, प्रेम, मिठास से भर लिया करें। जैसे ही आंख खुली पहले मुस्कुराए। केवल जब देखो तब उदासी, जब देखो तब लटका हुआ चेहरा, जब देखो तब खोए का रोता रोना रोते ना, मेरे ये क्यों किया, मेरे इतने नहीं। प्रसन्न चित्त रहो, आनंदित रहो। भगवान ने जो दिया है हमारे भाग्य से ज्यादा दिया है, इसलिए जो मिला है उसका हर पल आनंद उठाओ। भगवान तूने खूब दिया। मंदिर जाओ ना तो ये मत बोलो भगवान तूने ये नहीं दिया, ऐसा कहने से मन दुखी होता है। रोज कहो भगवान तूने खूब दिया है, खूब दिया है, छप्पर फाड़ के दिया है। और जो व्यक्ति इस सोच के साथ चलता है, समझो अब नई दिल्ली में चल रहे हैं और किसी चौराहे पर पहुंचे और लाल बत्ती जल गई। चौराहे पर लाल बत्ती जली हुई है। अब उस चौराहे पर एक मारुति वैन में व्यक्ति बैठा है। दोपहर के 2 बज रहे हैं, मई का महीना है, जून का महीना है, वो गर्मी में तप रहा है और इतना भयंकर तप रहा है कि अंदर कार में बैठा बैठा ही भगवान को कोस रहा है, भगवान कैसी कार दे दी है, इसमें तो एसी भी नहीं है। मारुति वैन में एसी होती नहीं है तो इसमें एसी भी नहीं है। लेकिन तभी उसके बगल में एक 80 लाख की कार आकर रुकती है। अमीर आदमी उसमें पीछे बैठा है, ड्राइवर आगे बैठा है। अब लाल बत्ती जलने के बाद तो 2 लाख की कार को भी रुकना पड़ेगा और 80 लाख की कार को रुकना पड़ेगा, दोनों रुकी हुई है। अब मारुति वैन में बैठे हुए इंसान के मन में आ रहा है, हे भगवान काश मुझे भी क्या ये 80 लाख वाली कार मिल जाती तो मैं भी आराम से एसी में बैठता और जिंदगी के मजे लूटता। पर मैं आपको कैसे बताऊं, उसके बिल्कुल बगल में वहीं लाल लाइट के पहले खड़ा है एक व्यक्ति, एक्टिवा में खड़ा है और वो सोचता है भगवान काश मुझे ये क्या मिल जाती, मारुति वैन मिल जाती। अरे कम से कम सिर पे छप्पर तो रहता, अरे अभी तो गर्मी खा रहा हूं। बिल्कुल उसके बगल में, एक्टिवा वाले के बगल में एक साइकिल वाला खड़ा है जो सोचता है भगवान मुझे भी कोई सेकेंड हैंड एक्टिवा ही दिला दे। अरे कम से कम सामने चढ़ाई है, पैडल मार मार के छाती नहीं तोड़नी पड़ेगी। उसके बिल्कुल बगल में एक पैदल आदमी खड़ा है, वो सोचता है भगवान मुझे साइकिल दिला दे। पर मैं कैसे बताऊं, बिल्कुल बगल में फुटपाथ पर एक लूला आदमी बैठा है और जो मन में सोच रहा है हे भगवान काश मुझे पांव मिल जाते तो जैसे ये आदमी पैदल चल रहा है मैं भी चल पाता। जिंदगी बड़ी गजब की है। लूला रो रहा है पांव वाले को, पांव वाला रो रहा है साइकिल वाले को, साइकिल वाला रो रहा है। बोलो बोलो बोलो,
एक्टिवा वाले को एक्टिवा वाला रो रहा है, मारुति वैन वाले को और मारुति वैन वाला रो रहा है, ऑडी कार में जो बैठा है 80 लाख की कार का मालिक उसको, और कैसे बताऊं जो उस कार में बैठा है वो अपनी घरवाली को रो रहा है कि मैं जब भी कहीं काम से जाऊं, जब भी कहीं घूमने निकलूं, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर अपनी किटी पार्टियों में चली जाती है, मेरे साथ नहीं चलती। मेरे भाई, जिंदगी जीना आपके हाथ में है, तय आपको करना है। हम सुबह उठते क्या बोलते हैं? सुप्रभातम। सुप्रभातम का मतलब क्या होता है? सुप्रभातम का सु हमें कहता है जीवन सुंदर हो, प्र हमें कहता है प्रसन्नता पूर्ण हो, भा हमें कहता है भाग्यशाली हो, त हमें कहता है तनाव रहित हो, और म हमें कहता है मंगलमय हो। तय हमें करना है कि हम अपने हर दिन की शुरुआत सुप्रभातम से करते हैं या नहीं करते। हर दिन की शुरुआत सुप्रभातम से कीजिए और अपने जीवन को सुंदर, प्रेम पूर्ण, मीठा, मधुर बनाने का आनंद लीजिए। परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती, पर मैं अगली बात कहना चाहूंगा, बिगड़ी हुई परिस्थिति में भी अपनी मनस्थिति को हमेशा ठीक रखिए। सदा के लिए बात दिमाग में ले लो, मैं अपनी परिस्थिति नहीं सुधार सकता, पर मैं अपनी मनस्थिति। महापुरुषों में और सामान्य इंसान में यही फर्क है, परिस्थितियां महापुरुषों की भी बिगड़ती है, बीमारियां महापुरुषों की भी आती है, पर फर्क क्या होता है? शायद आप में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने सबने देखा होगा, हमारे धर्म संघ की एक महान साध्वी हुई थी, प्रवर्तनी विचक्षण श्री जी महाराज। मैं समझता हूं नाम तो सबने ही सुना है जो मुझे सुन रहे हैं, और कईयों ने उनके दर्शन किए होंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूं, परिस्थिति बिगड़ने पर भी व्यक्ति अपनी मनस्थिति को कैसे ठीक रख सकता है। कहती है उनके कैंसर का रोग था, और इतना भयावह कैंसर हो गया था कि हर समय खून और मवाद उनके शरीर से बहता रहता था, लेकिन वो इतनी शांति, इतनी आनंद, ये जो कहते हैं ना देह में व्याधि पर मन में समाधि, ये भाव वहीं से निकल कर आए थे, और हर आदमी को सोचने के लिए मजबूर किया कि व्याधि में भी समाधि को कैसे हासिल किया जा सकता है। और उस कैंसर ग्रस्त महान साध्वी ने भी कितनी शांति, कितनी शांत भाव दशाओं के साथ, परिस्थिति तो शरीर की बिगड़ी पर मनस्थिति न बिगड़ी। सामान्य इंसान और महापुरुषों में यही फर्क है, सामान्य इंसान की परिस्थिति बिगड़ती है, मनस्थिति बिगड़ जाती है, पर महापुरुष वो होते हैं जिनकी केवल परिस्थितियां बिगड़ती है पर मनस्थिति नहीं बिगड़ती। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं, परिस्थिति बिगड़ सकती है और इसके बिगड़ते हम तनाव में आ जाते हैं, और तनाव में आते ही हम भारीपन में आ जाते हैं और हम अशांत हो जाते हैं, हमारे मन की शांति चली जाती है, हम दुखी हो जाते हैं, हम टेंशन तनाव में आ जाते हैं, और फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, घर हमारा नरक बन जाता है। हो गया सो हो गया। एक मंत्र हमेशा याद रखो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो मेरा है, सब बोले, जो लोग सुन रहे हैं ना सब बोल लो, जो मेरा है वो जाएगा नहीं, और जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। आपको लगता है ना बेटा आपको धोखा दे के चला गया, मकान पे कब्जा कर लिया, आपको किराए के, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा है वो अभी भी मेरे पास है, तेरा है सो तेरे पास है, जो तेरा है वो अभी भी तुम्हारे पास है, और जो तेरा नहीं था वो चला गया। जो मेरा है वो जाएगा नहीं, जो चला गया वो मेरा था ही नहीं। जो व्यक्ति इस मंत्र को अपने जीवन में जोड़कर रखता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। सुखी होना, दुखी होना, सुबह उठते अपने आप से रोज पूछा करो, हे जी आज तुझे सुखी होना है कि दुखी होना है? तो सुखी राम बनना चाहता है कि दुखी राम बनना चाहता है? दुखी राम बनना चाहता है तो भी रास्ता है, सुखी राम बनना चाहता है तो भी रास्ता है। दुखी राम बनना चाहता है नकारात्मक के रास्ते पे चले जा, सुखी राम बनना चाहता है सकारात्मकता के रास्ते पे चले जा। और जैसे ही आपका मन गवाही दे सुखी राम बनना चाहता है कि झट से अपने अंतर मन को पॉजिटिविटी से भर लो, छो कोई दिक्कत नहीं, हो गया हो गया। कोई मेरा 2 लाख दबा के बैठ गया, दबा गया, 20 लाख भी दबा गया, भगवान तेरी बड़ी मेहरबानी है, रुपये डूबे हैं, मैं तो नहीं डूबा ना। जो व्यक्ति छोटी मोटी घटनाओं में यह सोच लेता है अरे अमुक नुकसान हुआ पर मैं तो बच गया ना। मुझे याद है एक दादाजी दादाबाड़ी के दर्शन करके निकल रहे थे, नई दिल्ली की इस घटना समझ लो भले या किसी और की, दादाबाड़ी के दर्शन करके निकल रहे थे, सामने से एक व्यक्ति आया, साइकिल पर आया और वो बूढ़े दादा से टकरा गया तो टक्कर लगी, दादाजी गिर गए तो थोड़ी यहां भी खरोंच आ गई, थोड़ी यहां भी खरोंच आ गई, ज्यादा चोट तो नहीं लगी पर 2-4 जगह खरोंच आ गई। तय है खरोंच आ गई तो दादाजी को गुस्सा आया, चिल्लाने लगे, थोड़े अपशब्द कहने लगे, और साइकिल वाले से कहा अरे भैया तूने मुझे पटक दिया, मेरे चोट लग गई। साइकिल वाले ने कहा दादाजी आप जो भी हैं आप एक काम करो, आप कहां से आए? रहे मैं दादाबाड़ी से दादा गुरुदेव के दर्शन करने आया हूं। तो साइकिल वाले ने कहा दादाजी एक काम करो, आप जहां भी मंदिर दादाबाड़ी आए हो ना, ये 50 रुपए ले जाओ और वहां पर दादा गुरुदेव को और भगवान को प्रसाद चढ़ा दो। दादाजी ने कहा तू समझता क्या, एक तो मुझे पटक दिया और ऊपर से मंदिर, अरे दादाजी आज आपका दिन बहुत अच्छा है। कहा मतलब
अरे दादाजी, मेरे और आपके टकराने के योग तो थे। रोज मैं ट्रक चलाता हूं, आज पहली बार साइकिल चला रहा। समझो, अगर आप ट्रक से टकराए होते तो आपका क्या होता। ये ऊपर वाले की गजब की व्यवस्था है। वो पहाड़ की घटना को राई में तब्दील कर देता है, पर इंसान है जो राई में भी दुखी होकर के मन को दुखी करता रहता है। हम भी पॉजिटिव बना लेते हैं अगर अपने मन को, और मैंने कहा इसके लिए मन मान कर चलो, और वो है परिस्थितियों से अपनी मनस्थिति को प्रभावित नहीं करूंगा। समझो, घर में अचानक आपके फोन आया, कानपुर से फोन आया, भैया महरौली आ रहा हूं दर्शन करने के लिए, सोचा बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, तो इस बार मिलने के लिए आऊंगा। और फोन करने वाले और कोई नहीं, आपके सगे चाचा जी थे। चाचा जी का फोन आया कि भाई मिलता हुआ जाऊंगा, महरौली के दर्शन करके फिर वापस आ जाऊंगा। चाचा जी आ रहे हैं, 2 साल में पहली बार आ रहे हैं, तो क्या करोगे? वही बनाओगे खाना जो रोज बनते हैं या कुछ चेंज? तय है धर्मपत्नी कहेगी, अरे भाई पाव और गुलाब जामुन लो, भली ना खाए, दिखाने में तो काम आएंगे ना। अरे अच्छा थोड़ा लगता है ऐसे, चाचा जी 1.5-2 साल में आ रहे हैं और अपन ये दाल रोटी खिलाएंगे। और आप कहेंगे भैया उनको शुगर है, भाई 100 शुगर है, कम से कम थाली में दिखती है अच्छे लगेंगे, वो अपने आप निकाल के रख देंगे, अपन खा लेंगे। पाव और गुलाब जामुन भी आ गई, 2 कचौलियां भी आ गई, 2-3 सब्जियां भी बन गई, आज चावल भी छौंके गए, मीठे चावल भी बना लिए गए, और चाचा जी आए, भोजन करने बैठे। शुगर थी, पर मान रखते हुए आधा गुलाब जामुन खाए, आधी कचौली खाई, 2-3 फुलके खाए, सब्जी खाई, दाल चावल खाए, छौंके हुए थोड़े चावल खा लिए, थोड़े मीठे चावल खा लिए, और बड़ा जाते हुए आभार किया, अरे बेटा बहुत मजा आ गया, 2 साल हो गए मिले हुए, तुमने इतना मान सम्मान प्रेम दिया, मजा आ गया बेटा, आनंद आ गया। और जाते जाते बहू के हाथ में 2000 रुपए पकड़ा गए, 2000 का नोट पकड़ा गए। आपको पता है बहू क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना, हे भगवान ऐसे चाचा जी को रोज भेज जो 100 रुपए का खाए और 2000 का नोट देकर जाए। अब मैं बता रहा हूं आपको राज की बात कि चाचा जी तो खाके चले गए, 100 का खाके 2000 का नोट देकर चले गए, पर अगले दिन आया जमाई। कौन आया? कौन आया? जमाई। अब आप सोचो, चाचा जी के लिए तो पाव और गुलाब जामुन आए थे, जमाई के लिए क्या क्या आएंगे? क्या उसको भी पाव और गुलाब जामुन में सल्टा देंगे? अरे भाई कंवर आ रहे हैं, अरे कंवर आ रहे हैं, साल भर में 8 महीने बाद आ रहे हैं, अरे भाई ये भी ले आना, थोड़ी रसमलाई ले आना, थोड़ा गुलाब जामुन भी ले आना, अरे 2-2 पीस सब रखेंगे थाली में, लेके आ जाना। 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की सब्जी, 4 तरह के पकवान, सब कुछ कंवर साहब की थाली में परोसे गए। चाचा जी ने यूं खाया, जमाई को यूं आग्रह कर करके खिलाया। और मैं खास बात बता रहा हूं, चाचा जी ने 100 का खाया और 2000 देकर गए, जमाई ने 300 का खाया। अब कल्पना करो क्या देके गया या लेके गया? तय है लेके ही जाएगा जमाई। चाचा जी ने 100 का खाया और 2000 देकर गए, जवाई ने 300 का खाया और 5000 लेकर गया। मुझे इतना सा बताओ, हम ज्यादा स्वागत किसका करते हैं, चाचा जी का करते हैं या जवाई का करते हैं? तय है ज्यादा स्वागत तो हम जवाई का ही करते हैं। मैं जीवन का पाठ ये पढ़ा रहा हूं, अगर जीवन में सुख आए तो समझना चाचा जी आए हैं, 2000 देकर जाएंगे, और दुख आए तो समझना जवाई आया है, 5000 देकर जाएगा। और हम दोनों का स्वागत करते हैं, दोनों को वेलकम करते हैं। जिंदगी ऐसी है, सुख दुख चाहे जो आ जाए, लेकिन जो व्यक्ति इन दोनों का स्वागत करने को तैयार होता है वो जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता। हाँ, जो मैं आपको अपनी ओर से अंतिम बात आज की कहकर बात खत्म कर रहा हूं। पहले मैं साधुवाद शुक्राना जरूर अदा करूंगा जैन कुशल युवक मंडल, उनके समस्त कार्यकर्ताओं के प्रति, उनके अध्यक्ष जो शायद कार्यक्रम के संचालक भी हैं आदरणीय सोनेंद्र जी जैन, और बाकी सब सदस्यों के प्रति भी हम अपनी तरफ से खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि आप लोगों ने सहज में ही आज का ये कार्यक्रम करके दिव्य सत्संग से लाभान्वित होने का अवसर ले लिया। पर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से 2 बातें अनुरोध करना चाहूंगा। नंबर 1, पहली बात अपने दिमाग में घर कर लो, और वो है मैं हमेशा अच्छी जीवन का, श्रेष्ठ जीवन का मालिक बनूंगा। क्योंकि तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जो आदमी तकलीफ में भी मुस्कुरा लेता है। सब बोल लो, जो सुन रहे हैं वो बोल लो। जीवन में उठा पटक आने पर हमारे मन का चिंतन क्या? तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुरा देता है। जब मोबाइल से फोटो खींची जाती है ना, हर कोई आता है और मुस्कुरा लेता है। तस्वीर में तो हर कोई मुस्कुराता है, पर जो व्यक्ति तकलीफ में भी मुस्कुरा ले वो जीवन की बाजी जीत लेता है। अपने वे नहीं होते जो तस्वीर में हमारे साथ होते हैं, असली अपने वे होते हैं जो तकलीफ में भी हमारे साथ होते हैं। और एक बात याद रखना, दुनिया में कोई भी इंसान अपने चेहरे से महान नहीं होता है। आदमी जब भी महान होता है अपने चरित्र से महान होता है। भगवान श्री महावीर
आज 2500-2600 साल के बाद भी अगर मंदिरों में पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जा रहे हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। कल्पना करो हमारे सामने अभी कोई बहुत महंगी कार में पता लग जाए कि जो बहन आ रही है वो 1000 करोड़ की संपत्ति की मालकिन है, बड़ी महंगी कार में आएगी, हीरो का सेट पहना हुआ है, चमचमाती हुई कार है, 2 अंगरक्षक उसके साथ हैं, पर क्या उसको देखकर किसी का मन करेगा कि मैं उसको मत्थन वंदा में बोलूं या पांव छूऊं या इच्छा में खमास में बोलूं कि तिकुत तो बोलूं? मेरे भाई वहीं एक साध्वी आ रही है, 1 ग्राम सोना उसके शरीर पे नहीं और शुक्ल वेश उसने धारण किया हुआ है। मुनि आ रहे हैं, उनको देखते ही मन करेगा मैं इन्हें प्रणाम करूं, क्योंकि चेहरा कभी भी मान नहीं होता, आदमी का जब भी मान होता है तो चरित्र मान होता है। चित्र कभी महान नहीं होता, आदमी का चरित्र मान होता है। भवन कभी मान नहीं होता, आदमी की भावना मान होती है। साधन कभी मान नहीं होते, आदमी की साधना मान। सोचो 6 महीने का बच्चा होता है, पालने में लेटा हुआ है और यूं 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 हाथ पांव चला रहा है और बड़ा मुस्कुरा रहा है और घर के सब लोग इकट्ठे हैं और इसकी मुस्कान, इसके हाथ पांव चलाने को, इसकी बाल सुलभ अठलेलियों को देखकर सब घर के लोग कहते हैं और देखो देखो, दादी कहते हैं और देखो 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 देखो, इसके गाल बिल्कुल मुझ पर गए, है ना। अगर आप लोगों को थोड़ी मारवाड़ी समझ में आती है तो मारवाड़ी में सुनाता हूँ। दादी कहती है अरे देखो देखो मेरा गाल मारे पर गया, और तब बुआ कहती है नहीं ठुड्डी मारे पर गई है, और तब उसके पापा कहते हैं होठ मारे पर गया है, और तब चाचा कहते हैं आंखें मारे पर गई है, और तब मम्मी कहती है छोड़ो रे छोड़ो, इसका पूरा चेहरा ही मुझ पर गया है। मैं आपको बता दूं, जब बच्चा 6 महीने का होता है तो पूरा घर कहता है मुझ पर गया, मुझ पर गया, मुझ पर गया, मुझ पर गया। लेकिन वही बच्चा बड़ा होता है, 25 साल का होता है, शैतानी करता है, गलत रास्ते पर चलता है, उपालम लेकर घर पर आता है, तब पूरे घर के लोग इकट्ठे होकर गाली निकालते हुए पूछते हैं ये किस पर गया है। यानी 6 महीने का बच्चा चेहरे से चलता है, 25 साल का युवक चेहरे से नहीं। बोलो अपने मुंह से, किससे किससे किससे? अपने चरित्र से चलता है। इसलिए आदमी को अपना चरित्र हमेशा महान रखना चाहिए, निर्मल जीवन का मालिक बनना चाहिए, निर्मल चरित्र का मालिक बनना चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल चरित्र का मालिक होता है, निर्मल जीवन का मालिक होता है, वो व्यक्ति जीते जी भी स्वर्ग का आनंद लेता है और मरने के बाद भी स्वर्ग की गति को ही प्राप्त करता है। मेरे भाई, हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, अपनी जिंदगी को जन्नत बनाएं, घर के वातावरण को हम ऐसा बनाएं प्रेम और मिठास भरा, एक दूसरे के काम आने लायक, एक दूसरे के साथ मिठास से जीने वाला वातावरण हम बनाएं। इतना प्रेम भरा वातावरण अपने घर का बनाइए कि आपको कहीं स्वर्ग में जाने के लिए मरने की जरूरत न पड़े। अब तो आप जहां रहें जीते जी अपनी जिंदगी को आप स्वर्ग बनाने में सफल हो जाए। आप जहां हैं मेरे भाई, जरा कल्पना करो, जहां सुबह उठकर भाई भाई आपस में गले लगते हैं, क्या वहां स्वर्ग नहीं है? जहां दोपहर में दीरानी जेठानी एक थाली में खाना खाते हैं, वो स्वर्ग नहीं है क्या? रात को सोने से पहले जहां पर घर के सब बड़े बच्चे अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके अपने बेडरूम में जाते हैं, क्या वहां स्वर्ग नहीं है? मेरे पास एक युवक आया, आके कहने लगा बाप जी क्या आपने स्वर्ग देखा है? मैंने कहा हाँ। वो चौंका, क्योंकि अब तक जितने संतों के पास गया सब ने यही कहा भाई स्वर्ग तो किताबों में ऐसा लिखा है, किताबों में ऐसा लिखा है, किताबों। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने खुद ने देखा है। मैंने तो उसको कहा तुम्हें देखना है क्या? उसने कहा हाँ गुरुजी मुझे स्वर्ग देखना है। मैंने कहा चल मेरे साथ। मैंने झोली ली, डंडा लिया, हम रवाना हुए और कोई 50 मकान के बाद में घर में घुसा। आलीशान 4 मंजिला मकान बना हुआ था। पहले माले में, दूसरे माले में, तीसरे माले में, चौथे माले में चढ़ा। एक बूढ़ी महिला थी, अपने हाथ से खाना बना रही थी। 85 साल की डोकरी अपने हाथ से रोटी बेल रही थी और उनके पास में 88 साल का उनका बूढ़ा पति थाली में रोटी खा रहा था। तो हम वहां पहुंचे। मैंने माता जी को पूछा, मैंने कहा माता जी आप रासू खाना बनाओ है बाप जी। आपके संतान के बाप जी, बेटे तो 5 है पर खाना अपने हाथ से बनाने का। आपके 5 लाख हो गए तो क्या आपको बना सकते? उन्होंने कहा बाप जी आप रितनिया ने खाना खिला दी बहुत है, माने कहीं खिलाई, मतलब अपने पतियों को खिला दी बहुत है, हमें क्या खिलाएंगे? ठीक है, हम नीचे आए, बहुएं सब अपने अपने कमरे में चलने के लिए आग्रह करने लगे। हमने कहा जो अपने माँ बाप को भी सुख की रोटी नहीं खिला सकते हैं, आप बताओ उस घर का आहार लेना क्या किसी संत को कल्पता है? कि उस घर का आहार लेना किसी संत को अकल पे हो जाता है जो अपने माँ बाप को सुख की रोटी नहीं खिलाते। हम वहां से निकल गए।
10 मकान के बाहर एक और घर में गए, वहां भी बूढ़ी माता जी थी, बड़ी मुस्कुरा रही थी, बड़ी खुश खुश बैठी थी। मैंने कहा माता जी आनंद में? अरे बाप जी स्वर्ग में हूँ, स्वर्ग में। मैंने कहा माता जी, अरे बाप जी बेटा खूब सेवा करे भैया, खूब सेवा करे। अरे तो ध्यान रखे बाप जी, हमारे तो 5 भैया रतन है, हीरा। सुबह कोई सेवा करती है, दोपहर में कोई सेवा करती है, गरम चाय गरम दूध, समय पर भोजन, रात को मालिश करती है, रात को सेवा करती है। अरे बाप जी रोज एक बहू कोई ना कोई मेरे पास जरूर सोती। हमने वहां से भी आहार लिया, हम निकल गए, हम वापस आ गए। वो युवक थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने कहा गुरुजी वो स्वर्ग नरक दिखाए थे ना। मैंने कहा अभी दिखा के लाया ना बेटा? कि नहीं मैं तो समझा ही नहीं। मैंने कहा जिस घर में 5 बेटों के रहते हुए भी बूढ़ी माँ को अपने हाथ से खाना बनाना पड़े, उसी का नाम नरक है। और जहां पर 5 बेटों के साथ में बूढ़ी माँ बहुत प्रेम मिठास आनंद से जीती हो, उसी का नाम स्वर्ग है। और मैं चाहूंगा हर व्यक्ति अपने घर को स्वर्ग बनाए। आज की अंतिम बात कहकर बात खत्म कर रहा हूं, और वो है बचपन में सुना है, जवानी में सुना है, आज दोबारा सुन लो, और वो है भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। बस जब हम इस मंत्र को अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं तो जीवन के लाख लाख दुविधाओं से हम बाहर निकल जाते हैं। और वो छोटा सा मंत्र है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता होगा। हालांकि हर जगह तो ये लागू नहीं किया जा सकता है कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, पर फिर भी अगर आप जीवन के अपने खास खास बिंदुओं पर भी अगर लागू कर देते हैं कि भगवान जो करता है सो अच्छा करता है, तो आप जीवन की 90% समस्याओं से बच जाएंगे, 90% समस्याओं से बच जाएंगे। ठीक है, ऐसा कर दिया कोई बात नहीं, बोल दिया कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं, भगवान जो करता है सो अच्छा ही करता होगा। श्री प्रभु की जो मर्जी। अपनी बात पूरी करूं उससे पहले सबने बचपन में वो कहानी सुनी और नहीं सुनी है तो आज मैं आपका अभिभावक बनकर आपको ये कहानी सुना रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जब मैं 8 साल का था तब ये कहानी सुनाई थी। इसलिए मेरी बचपन की वो कहानी है जो 55 तक भी रोज मेरे दिलो दिमाग में अपनी पॉजिटिव भूमिका अदा करती है। और कहानी जब मैं कहूंगा तो सबको याद आएगी। और कहानी इतनी सी है, राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। सबको याद है कौन सी कहानी? राजा का अंगूठा कटने वाली कहानी। राजा का अंगूठा कट गया और राजा पीड़ा से करा रहा था, पट्टी बांध रहा था और पीड़ा से करा रहा था। तभी मंत्री का आना हुआ और टसकते हुए राजा ने कहा, अरे मंत्रीश्वर, मेरा अंगूठा कट गया। राजा की आंखों में आंसू थे, पीड़ा और दर्द से तड़प रहे थे। और तभी मंत्री के मुंह से भूल से निकल गया, महाराज इतने दुखी क्यों होते हो? भगवान जीवन में कुछ अच्छे के लिए करता है। अब राजा का तो अंगूठा कटा हो और मंत्री बोल दिया अच्छे के लिए करता है, तो तय मानकर चलो राजा सहन तो नहीं कर पाएगा ना। गुस्से में आए हुए राजा ने कहा, ये मंत्री, अरे मंत्री नहीं, ये तो वॉचमैन बनाने के काबिल नहीं, चपरासी बने, इसको उठाओ, जेल में डाल दो, कारागार में डाल दो। कहते हैं उस शहर के मंत्री को सब छोटी सी गलती पर गुस्से में आकर राजा ने कहां डाल दिया? कारागार में डाल दिया। गुस्से में आकर राजा ने उसको कारागार में डाल दिया। महीना बीता, 2 महीना बीता, मंत्री रोज सोचता, यार मैं क्यों बीच में बोला? अंगूठा कटे कि गला कटे, कटा राजा का, मैं क्यों बीच में टांग अड़ाई? अरे मैं फोकट में फंस गया, जेल में सड़ रहा हूं। महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने बीत गए। कहते हैं एक बार राजा जंगल में घूमने के लिए गया, रास्ता भटक गया और भटकते 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 इतने गहरे जंगल में पहुंच गया जहां कोई आदमी नजर न आए। अचानक जंगल के भीलों ने, आदिवासियों ने उस राजा को पकड़ लिया और उन्हें किसी की, उस बहुत पुरानी बात है, किसी की बलि देनी थी। उस समय गलत मान्यताएं चलती थी कि बलि दियो तो ऐसा हो जाता है। उन्हें किसी की बलि देनी थी अपनी देवी को संतुष्ट करने के लिए, और वो देवी की बलि के लिए किसी की तलाश कर रहे थे और ये सुंदर राजा मिल गया। राजा ने बहुत कहा, मैं राजा, उनका काहे का राजा, जंगल के राजा हम, मैं तू कहाँ का राजा। पकड़ के ले गए, बलि की तैयारी हो गई, नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और सारे मंत्रोच्चार, ये वो अटरम पटरम गटरम, सारे मंत्रोच्चार भी हो गए। और कहते हैं जैसे ही कुमकुम का छींटा भी डाल दिया गया और जैसे ही बलि दी जाने वाली थी कि पास में खड़े हुए बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, अरे घोर अनर्थम, इसकी बलि तो हो ही नहीं सकती, इसका अंगूठा कटा है, देखो देखो इसका अंगूठा कटा है, और जिसका अंग भंग होता है उसकी बलि नहीं हो सकती। राजा छोड़ दिया गया। 7 दिन तक भटकता 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 राजा वापस अपने राजमहलों में आया। रास्ते भर तक सोचता रहा, भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। मंत्री ने बिल्कुल सही कहा, अगर मेरा अंगूठा न कटा होता तो मेरी मौत तय। कहते हैं राजा राजमहल में आया और राजमहल में आने के बाद उसने मंत्री को कारागार से बाहर निकलाया,
क्षमापना की, सॉरी कहा और कहते हुए कहा भैया तूने बिल्कुल ठीक कहा था, भगवान जो करता है। सारी घटना सुनाई कि किस तरह आदिवासी ने पकड़ा और किस तरह बलि की तैयारी हुई और किस तरह छुरा चलने वाला था और किस तरह अंगूठा कटा था सो मैं बच गया। अरे मंत्रीश्वर तूने बिल्कुल सही कहा, आज मुझे पक्का भरोसा हो गया भगवान जो करता है सो अच्छा करता है। पर एक बात बता मंत्री, और बात इतनी सी बताओ कि मेरा अंगूठा कटना तो अच्छे के लिए हुआ क्योंकि मैं बच गया, पर तुम 4 महीने से जेल में पड़े रहे, ये कैसे अच्छे के लिए हुआ? मंत्री ने तब मुस्कुराते हुए कहा महाराज ये तो और भी अच्छे के लिए हुआ। कल्पना करो अगर आपका अंगूठा न कटता, अगर आपने मुझे जेल में न डाला होता महाराज, अपन दोनों घूमने जाते। आपका अंगूठा कटा होता महाराज और आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता महाराज, अपन दोनों जंगल में एक साथ घूमने जाते महाराज, रास्ता भटकते भटकते दोनों जंगल में पहुंच जाते, भील अपन दोनों को पकड़ लेते महाराज। आप तो अंगूठा कटा था सो बच जाते, पर बलि का बकरा मैं बन जाता। भगवान ने मुझे जेल में डाला ये भी अच्छे के लिए हुआ, और आपका अंगूठा कटा ये भी अच्छे के लिए हुआ। जो सुन रहा है ना, हर आदमी अपने दोनों हाथ ऊपर करके मंगल प्रार्थना जरूर करे, हे ईश्वर आज पक्का भरोसा हो गया तू जीवन में जो करता है कोई ना कोई अच्छे के लिए करता है। और जो व्यक्ति अपनी इस भाव दशा के साथ हम जिंदगी को जीता है कि जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होता है जिस रूप में होता है जैसा हो जाए मेरे भाई, खुश रहना कि ना खुश रहना, प्रसन्न रहना कि अप्रसन्न रहना, आनंदित रहना कि न रहना, दोनों आपके हाथ में है, तय आपको करना है। मैंने एक लाइन में फिर अपनी बात खत्म करते हुए कहूंगा, जिंदगी जन्नत बनाई जा सकती है, जिंदगी स्वर्ग बनाई जा सकती है। आप जहां हैं कुछ भी नहीं बदलना है, मकान वही, दुकान वही, ड्रेस वही, एड्रेस वही, केवल अपनी मनोदशाओं को बदलना है। आप अगर ये सोचते हो कि बड़ी कोठियों में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा सुखी हैं, कोई दिमाग से बात निकाल दें कि जिसके पास आलीशान कोठी है कि महंगी कार है, अगर ये सब है तो आप शायद गलत सोच रहे हैं कि सारे सुख आदमी की अमीरी में है। अमीरी में कम सुख है, जो सुख पायो प्रभु भजन में वो सुख ना ही अमीरी में। उपाध्याय देवचंद जी महाराज ने कहा था, चक्रवर्ती थे अधिक सुखी जे मुनि चारित्रलीन। जो व्यक्ति चरित्र में आ जाता है, साधना में आ जाता है, समाधि में आ जाता है, मुक्ति भावना में आ जाता है, तटस्थ हो जाता है, समत्व में आ जाता है, समता में, सामायिक में आ जाता है, वो व्यक्ति चक्रवर्ती से ज्यादा सुखी होता है। इसलिए धनी सो सुखी, अमीर सो सुखी, संपन्न सो सुखी ना बाबा ना। सुखी वो होता है जिसकी मनोदशाएं अच्छी होती है, जिसकी भाव दशाएं अच्छी होती है। अब अमीर को तो डॉक्टर ने कह रखा है घी नहीं खाने का, तेल नहीं खाने का। अब बताओ बेचारा खाक हुआ के क्या खाएगा? 10 रुपए का खाना पूरा नहीं खा पाता क्योंकि डॉक्टर ने कहा है 2 फुल्का और लौकी की सब्जी, अब कितना खाएगा? मैं ये बताना चाहता हूं, धन इंसान को सुविधाएं तो देता है पर सुकून नहीं देता है। तब की जिंदगी और अब की जिंदगी में यही फर्क है। 50 साल पहले जिंदगी में सुकून बहुत था, सुविधाएं कम थी। आज सुविधाएं तो बहुत बढ़ गई पर सुकून हाथ से निकल गया। अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर एक बार पूछिएगा, अपने बड़े बुजुर्गों के पास बैठकर एक बार पूछिएगा कि दादाजी आज हम इतनी सुविधाओं का जमाना जी रहे हैं, आपके बचपन में सुविधाएं नहीं थी। तब वो जरूर कहेंगे बेटा सुविधाएं तो नहीं थी पर सुकून बहुत था। आज सुविधाएं बढ़ गई पर सुकून हाथ से चला गया। और सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए मैंने आपको खास तौर पर आज अनुरोध किया, हम ये मंत्र तो अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखें और वो में हर हाल में, हर परिस्थिति में, हर व्यवस्था में, चाहे जैसी बात बने या बिगड़े, पर मैं अपनी इस दशा को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखूंगा, अपने मन को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखूंगा, अपने दिलो दिमाग को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखूंगा। जिन्हें 2 भाइयों में बोलचाल बंद है ना, मैं कहूंगा आज ही एक काम करना, एक छोटा सा काम कर लेना, और वो है उनको एक फोन कर लेना जिससे बोलचाल बंद है। भैया कुछ नहीं, बस ललित प्रभु जी महाराज को सुना था और सुनते सुनते मन कह गया कि मैं तुम्हें ऐसे ही फोन कर दूं। कोई सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, पर आपका एक फोन अगर उसको चला जाएगा, और भाई साहब कैसे हैं, बस ठीक है, बस कभी काम हो तो याद करना। आपने जैसे इतना सा भी फोन कर दिया, आपने संवाद शुरू कर दिया। विवाद तब बढ़ता है जब संवाद हमारे हाथ से निकल जाता है, पर जैसे हम संवाद शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो मन का विवाद धीरे धीरे हटता है। बोलचाल आपस में शुरू कर, चलाकर फोन कर दो, और भाई साहब क्या हालचाल है, बस ऐसी आपकी याद आ गई, हमने इसलिए आपको फोन कर दिया। जो व्यक्ति मन की दशा को हमेशा हर हालत में, शब्द याद रखो, पहला है स्वर्ग, दूसरा है नरक। सकारात्मक सोच का पहला शब्द है स यानी स्वर्ग, नकारात्मक सोच का पहला अक्षर है न यानी नरक। तय हमें करना है, हम नकारात्मक के साथ नरक में जीना चाहते हैं या सकारात्मक सोच के साथ
स्वर्ग में जीना चाहते हैं। स्वर्ग उनके लिए है जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखते हैं, स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों से प्रेम और मोहब्बत करते हैं, स्वर्ग उनके लिए है जो अपने गुस्से को अपने नियंत्रण में रखते हैं, स्वर्ग उनके लिए है जो दूसरों की गलतियों को माफ करने का बड़प्पन दिखाते हैं, और हाँ, स्वर्ग उनके लिए है जो हमेशा दयालु, करुणाशील और प्रेम भरे दिल के होते हैं। जिनके पास ये सब दौलत होती है, मैं जानता हूं वो दुनिया का कितना बड़ा अमीर आदमी होता है। हम बहुत प्रेम और सम्मान के साथ जैन कुशल युवक मंडल, जिनकी सेवाओं से दिल्ली धर्म संघ सदा लाभान्वित होता रहा है, हम उस मंडल का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। और भी जो लोग दिल्ली निवासी में सुन रहे हैं, हम सबके प्रति पिछले वर्ष भी इंदौर से लाइव रोज प्रवचन आए थे आर्यन चैनल में। इस साल भी 24 जुलाई से 50 दिन तक, संवत्सरी तक वही आर्यन चैनल में, चूंकि कोरोना काल है, चातुर्मास तो हमारा हैदराबाद तय था, पर अब हमारा चातुर्मास जोधपुर संबोधि धाम में है। आप लोग कभी भी जोधपुर या नाकोड़ा तीर्थ पधारें, संबोधि धाम जरूर पधारिएगा। और संबोधि धाम में चूंकि हमारा चातुर्मास है, तो यहां से वैसे ही जैसे इंदौर से रोज लाइव प्रवचन होता था डी लाइव, वैसे संबोधि धाम से भी रोज सुबह 8:40 से 10 बजे तक नियमित प्रवचन आर्यन चैनल में लाइव होंगे। आप लोग अपने घर पे बैठकर सुन सकते हैं। जिन लोगों ने बहुत प्रेम से, मिठास से, माधुर्य से सुना, हमारी ओर से उन सब के प्रति बहुत बहुत दुआएं हैं। मैं मंगल कामना, शुभ कामना करता हूं आप लोगों के जीवन में खूब आनंद, मंगल, सुख, शांति, श्री सौभाग्य रहे। ईश्वर की दिव्य कृपा सदा आप पर बरसते रहे, सदा मांगल्य ही मांगल्य बना रहे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने, ये हमारे दिल से दुआ और शुभकामना है। हाथ जोड़िए, मंगल पाठ ले लिए, फिर उपसंहार करते हैं। जो जहां बैठा है हाथ जोड़ लो, मंगल पाठ ले लो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्जायाणम, नमो लोहे सव्वसाहुणम। एसो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणसनु मंगलाणं च सव्यसिं परमं अवै मंगलम। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लौं ऐं श्री धरणेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय पार्श्वनाथाय नमो नमः। ओम भगवती पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीलाय रिद्धिं सिद्धिं जयं जयं विजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लौं ऐं सृजन दत्त कुशल सूरि एहि एहि वरम देहि देहि सुप्रसन्नो भव मम समीहितं कुरु कुरु। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलि भद्राद्या जन धर्मस्तु मंगलम। दासानुदासाम्यव सर्वदेवा यदीयपादाब्ज तले लुठन्ति मरुस्थले कल्पतरु सज्जात। युग प्रधानो जन दत्त सूरि, युग प्रधानो जन चंद्र सूरि, युग प्रधानो जन कुशल सूरि, युग प्रधानो जन चंद्र सूरि। उपसर्गाक्षयं यान्ते चिद्यन्ते विघ्नवल्लय मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जनेश्वरे। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन जैन कुशल युवक मंडल, उनको साधुवाद। दरअसल क्या है, ये जूम में हमारे बोलने का ज्यादा अभ्यास नहीं है, हम तो मैदानों में बोलने के आदी है। अब अकेले में मोबाइल के सामने बोलना, ये भी बहुत बड़ी तपस्या होती हो। आपको सुनना सरल लगा था, पर मोबाइल है सामने और उसके सामने केवल बोलते रहना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है, क्योंकि हमारी आदत मैदानों में भीड़ में बोलने की है। पर मैंने फिर भी कुछ अच्छी बातें आप लोगों के आग्रह को सर आंखों पर रखते हुए हमने कुछ अच्छी बातें अनुरोध की है। हम अनुरोध करेंगे दिल्ली धर्म संघ के लिए, नई दिल्ली दादाबाड़ी के लिए, और भी जो वहां की संस्थाएं हैं उनके लिए, विशेषकर जैन कुशल युवक मंडल के लिए, हमारा लायक कभी भी किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, कोई काम हो, तन मन धन हमें याद कीजिएगा। आपके धर्म संघ की खूब प्रगति हो, खूब जाहो जलाली बढ़े, खूब दुआ और शुभकामनाएं। ओम शांति। बोलो शासन देव की जय हो, जय हो। आप सभी लोग जुड़े इस कार्यक्रम में, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।